वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज हम शुरू करते हैं एफएससी बायोलॉजी पार्ट वन की न्यू बुक, जिसका पहला चैप्टर है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन की, तो इस चैप्टर में हम लोग जो है वो एक ओवरव्यू पढ़ेंगे। ओवरव्यू पढ़ेंगे किस चीज का बेटे? ओवरव्यू पढ़ेंगे हम लोग जो है वो बायोडाइवर्सिटी का, कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसकी हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, या फिर जो है वो हम लोग जो है वो थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ हमारे पास कौन सी होती हैं। तो ये बारी बारी हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। तो आज पहला लेक्चर है हमारे पास जिसमें इस चैप्टर का ओवरव्यू है। तो इस चैप्टर के ओवरव्यू को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो जब इंट्रोडक्शन में आते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज आती है ना, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज हमारे पास? तो हम लोग बात करते हैं बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो वर्ड का मतलब क्या है आपके पास? लाइफ। एंड डाइवर्सिटी रेफर फॉर द वैरायटी, तो दैट मींस इट इज अ स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ, कि जिंदगी की कौन सी वैरायटी है, जिंदगी में किस किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। लाइक इंसान, भेड़, कुत्ता, शेर, खरगोश, कोई प्लांट्स में जो है वो सेब का दरख्त हो गया, जो है वो इसी तरीके से जो है वो केले का हो गया, अनार का हो गया, अंगूर की बेल हो गई। ये सारी क्या वैरायटी है जिंदगी की। अब ये वैरायटी को हम लोग डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी में, जिसमें सबसे पहले जो है वो सबसे छोटे लेवल पे, और दैट सबसे छोटा लेवल हमारे पास कौन सा है? जेनेटिक्स का लेवल है। इसी तरीके से आपके पास दूसरा लेवल क्या आ जाता है? स्पीशीज का लेवल आ जाता है। तीसरा आपके पास क्या है? इकोसिस्टम का। जेनेटिक्स सबसे पहले जीन्स का लेवल है। स्पीशीज, एक स्पीशी लाइक कुत्ता एक स्पीशी है, बिल्ली एक स्पीशी है, शेर एक स्पीशी है, खरगोश एक स्पीशी है। इसी तरीके से फिर ये सारी स्पीशीज मिल के जिस जगह पे रहती हैं, दैट इज their environment, and that study is called as ecosystem. Ecosystem is basically the study of the environment, is it the household study of the environment. अब तीसरी चीज जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन, कि इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है। लाइक इनको क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, फिशेस की क्लासिफिकेशन है, एम्फीबियंस की है, रेप्टाइल्स की है, मैमल्स की है। ये क्लासिफिकेशन की जाती है किस बेस पे की जाती है? दो बातों पे। एक है सिमिलैरिटीज, लाइक उनमें कौन सी मुमासलत पाई जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि इंसान क्या है? एक मैमल है। इसी तरीके से चूहा देख लें, वो भी क्या है? एक मैमल है। तो क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है? जी है, इनमें सिमिलैरिटी। दोनों जो है वो यूथेरियन मैमल्स हैं। यूथेरियन मैमल्स, जब हम लोग बात करते हैं यूथेरियन मैमल्स कौन से होते हैं? वो मैमल्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है बेटे? एक प्लेसेंटा आ जाती है। प्लेसेंटा क्या है? माँ और बच्चे के दरमियान जो नाली होती है जिससे खुराक की एक्सचेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। इसी तरीके से एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन क्या है? जो है वो हमारे पास टाइम गुजरने के साथ साथ एक स्पीशी में इतनी चेंजेस आए कि उससे एक नई स्पीशी बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। तो सबसे पहले जब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की बात ही कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास ऑथेंटिक मॉडल आया है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था। इससे पहले आपको पता है कि अरिस्टोटल ने जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी एनिमल्स एंड प्लांट की। इसी तरीके से थर्ड किंगडम आया, फोर्थ किंगडम आया, फिफ्थ किंगडम आया, जो है वो हमारे पास रॉबर्ट वटेकर का। रॉबर्ट वटेकर ने जो है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जिसकी बेसिस दो थी। अगर हम लोग इसकी बेसिस की बात करते हैं ना बेटे, बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट वटेकर, तो उनमें सबसे पहली चीज क्या थी बेटे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, कि सेल्स किस चीज से मिलकर बने हुए हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास सबसे पहली चीज आती थी, वो क्या आती थी? किस चीज से? तो सबसे पहला क्या? प्रोकैरियोट है, या फिर ये चारों मिलकर जो है वो क्या है बेटे? यूकैरियोट है। तो पहली बेस आ गई क्लासिफिकेशन की। दूसरी बेस क्या थी? देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये खाते कब हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, दैट इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस बेस पे क्लासिफाई किया गया। तो पहला जो हमारे पास था ना, दैट इज किंगडम मोनेरा। इसके अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स को रखा गया। अब वो तमाम प्रोकैरियोट्स में दो चीजें आ जाती थी। वो दो चीजें कौन सी थी बेटे? एक तो आर्चिया थी, दूसरी क्या थी बेटे? बैक्टीरिया थी। अब ये आर्चिया और बैक्टीरिया को इकट्ठे रखा गया प्रोकैरियोट होने पे। सबसे बड़ा मसला यहीं पे ही आ गया इस किंगडम के अंदर, जिसको ठीक किया बाद में जो है वो थ्री डोमेन सिस्टम दे के, जिस बंदे का नाम था कार्ल वॉइस। 1990 में इसने जो है वो अपना सिस्टम दिया। इसने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, बाकी सारी बातें ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ठीक है, लेकिन इशू यहाँ पे आ रहा है कि जो हम लोगों ने एक ही किंगडम में दोनों को रख दिया, आर्चिया और बैक्टीरिया को। वजह यह है कि आर्चिया के बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से नहीं मिलते, बल्कि वो यूकैरियोट्स से मिलते हैं। तो इसीलिए उसने फिर तीन किंगडम दिए।
फर्स्ट किंगडम इज किंगडम डोमेन इज किंगडम डोमेन आर्चिया, दूसरी डोमेन क्या आ गई, डोमेन बैक्टीरिया, एंड थर्ड डोमेन इज डोमेन यूकैरिया, जिसके अंदर चारों तरह के यूकैरियोट्स आ जाते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब देखें, अगर हम लोग इसकी इनसाइट देखें ना, अब इनसाइट मैंने अभी बताया, आर्चिया और बैक्टीरिया जो है ये एक दूसरे से काफी डिफरेंट हैं। डिफरेंट होने की बात क्या है बेटे, वो ये है कि आर्चिया आर मोर सिमिलर और मोर क्लोज टूवर्ड्स यूकैरिया, नॉट बैक्टीरिया। अब इसको अगर देखें तो इसकी हमारे पास जो बेस आती है ना, वो बेस ये जरा एक डायग्राम देखें। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कॉमन इंसेस्टर है। आज तक हम आप पढ़ते आए हैं कि लाइफ में जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ दैट इज बैक्टीरिया, फिर वहां से जो है वो ऐसे नहीं है। पहले एक कॉमन एंसेस्टर था, इस कॉमन एंसेस्टर के अंदर चेंजेस आई और यहाँ से दो लाइन स्टार्ट हो गई। एक लाइन आपके पास क्या आ गई बेटे, बैक्टीरिया की लाइन आ गई, और दूसरी लाइन जो आपके पास आई वो किसकी आई, आर्चिया की आई। फिर आर्चिया के अंदर आगे जाके फ्यूचर में कुछ चेंजेस हुई और इससे क्या हुआ, आपके पास यूकैरियोट्स आए। तो इस बात से कार्ल वॉइस की हम लोग इस क्लासिफिकेशन से एक नतीजे पे पहुंचे, और उस नतीजे पे पहुंचे कि दैट यूकैरियोट्स आर एवॉल्व्ड फ्रॉम आर्चिया। क्लियर हो गया। ये आपके पास आज के लेक्चर की आपकी बेसिक्स थी, इसको देख लें एक दफा, किताब से पढ़ लें। इंशाल्लाह जो है वो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डोमेन आर्चिया स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से बारी बारी आपके लेक्चर्स एक एक करके अपलोड होते रहेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सी यू नेक्स्ट टाइम।